आप जीतने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन एक विनर बनने के लिए आपको उसकी स्ट्रैटेजी या प्लान बनाना होगा और उसकी प्रिपरेशन करनी होगी और जीतने की एक्सपेक्टेशन रखनी होगी। मतलब अगर आपको जीतना है, मतलब सक्सेसफुल होना है, तो आपको उसकी स्ट्रैटेजी या प्लान या स्टूडेंट लैंग्वेज में टाइम टेबल बनाना होगा। मतलब अगर आपको अपने स्कूल में या कॉलेज में टॉप करना है तो आपको इसकी प्लानिंग करनी होगी कि मुझे कब क्या पढ़ना है। अगर आप दूसरों का टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो आपको भी उतनी ही सक्सेस मिलेगी जितनी उसे सक्सेस मिल रही है। खुद के प्लान्स और स्ट्रैटेजीज को समझो और उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। इसलिए खुद का टाइम टेबल बनाओ और उसे फॉलो करके ज़्यादा सक्सेस पाओ। एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसे दूसरे लोग फॉलो करें, ना कि तुम किसी और का टाइम टेबल फॉलो करो। क्या आपको पता है पढ़ाई करने के लिए स्टडी टाइम टेबल कैसे बनाना है और कैसे उसको फॉलो करना है? इस वीडियो में उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन सिंपल स्टेप्स और टिप्स के साथ मैं आपको बताऊंगा। जब एक स्टूडेंट की सक्सेस की बात की जाए, चाहे वो किसी भी क्लास में हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, उसको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप देखे ही होंगे जितने भी टॉपर और सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं वो पूरे साल अपना टाइम टेबल फॉलो करते हैं। टॉपर स्टूडेंट पढ़ाई के साथ खेलकूद और सोशल लाइफ को भी इंजॉय करते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स के साथ टॉप करते हैं, क्योंकि वो अपना टाइम टेबल बनाने के साथ उसको फॉलो भी करते हैं। जब आप पढ़ाई करते हो तो आप अपनी पढ़ाई को टालते रहते हो, अपने आप को उल्लू बनाते रहते हो। क्या आप पढ़ाई को दूसरे दिन पे टालते हो? क्या आप दिन भर वो पढ़ूंगा, इतने बजे ये पढ़ूंगा, सिर्फ यही सोचते रहते हो? क्या आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो? क्या आप अपने पढ़ाई के लिए टाइम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो? आखिर एग्ज़ाम के वक्त सारी सारी रात जागते हो। इसका मतलब आपने टाइम टेबल बना ही नहीं लिया है या फिर उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। तो अब आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखने की ज़रूरत है। कोई भी बिना फ़ायदे के कुछ नहीं करता। टाइम टेबल बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला, आप कम समय में और आसानी से अपने गोल को अचीव कर सकते हो। दूसरा, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ और स्टडी लाइफ को इन सबको टाइम दे सकते हो। तीसरा, आपका मन दिन भर चिंता से मुक्त रहेगा और इसी वजह से बाकी के काम पूरे फोकस के साथ करोगे। चौथा, हमेशा खुश और शांत रहोगे। पाँचवा, पढ़ाई करने के तरीके को इम्प्रूव कर पाओगे। छठा, टाइम मैनेजमेंट करने के तरीके अपने आप आपके अंदर डेवलप होंगे। सातवां, समय की अहमियत को समझ पाओगे और जिम्मेदार इंसान बन पाओगे। आठवां, रिलेशनशिप को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं उन स्टेप्स की जिन्हें आपको टाइम टेबल बनाते समय फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, मेक ए लिस्ट ऑफ व्हाट यू डू ऑल द डे। आप दिन भर किस वक्त क्या क्या करते हो उसकी एक लिस्ट बनाओ। आप पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या करते हो, जैसे आप घर के कौन से काम करते हो, किस वक्त ट्यूशन या कोचिंग जाते हो, खेलकूद और दोस्तों के साथ कब समय बिताते हो, फ़ोन पे किसके साथ कितना वक्त बात करते हो। सभी काम जो आप हर रोज़ करते हो उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए। इससे आप टाइम टेबल अच्छे से बना पाओगे। आपको इससे पता चल जाएगा कि आपको कब फ्री टाइम मिलता है और कब आप बिज़ी रहते हो। आप चाहे तो दोस्तों के बर्थडे और फेस्टिवल के नाम भी इसमें डाल सकते हो। टाइम को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। स्टेप नंबर 2, मेक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। अब बारी आती है कि आपके कोर्स में कौन से सब्जेक्ट है, उनकी भी एक लिस्ट बनाओ। अगर आप पढ़ाई करते करते कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3, हाउ मच टाइम डू यू हैव अदर देन स्कूल और कॉलेज लाइफ एंड स्लीपिंग। कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ में क्लासेस और स्लीपिंग ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। टाइम टेबल वैसे तो सोने का समय और क्लास के बाद जो समय बचता है उसी समय को लेकर टाइम टेबल बनाया जाता है। क्लास ख़त्म होने के बाद आपके पास काफ़ी समय बचता है। अब आपको एक पेपर में आपके पास कितना समय है उसे लिखो, उसके हिसाब से ही टाइम टेबल बनाओ। अब जैसे कोई स्टूडेंट कॉलेज से दोपहर 4 बजे आता है तो दोपहर से रात के सोने से पहले जितना वक्त बचता है उसी टाइम को लेकर अपना टाइम टेबल बनाओ। स्टेप नंबर 4, आपको हर सब्जेक्ट और एक्टिविटीज़ के लिए टाइम निकालना है। यह टाइम टेबल का ज़रूरी पार्ट है। इसमें आपको आपके पास जो बचा हुआ समय है उसको इस्तेमाल करके आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए कितना समय देना है वो डिसाइड करना है। किस समय आपको होमवर्क करना है, कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ये टाइम अलोकेशन बहुत सोच समझ के बनाना है। इसके लिए कुछ टिप्स है। कुछ सब्जेक्ट में आप ज़्यादा कमज़ोर भी हो सकते हो जिनको आपको ज़्यादा समय देना होगा। अब सिलेबस को देखें तो कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस ज़्यादा होगा तो उन्हें भी ज़्यादा समय दो।
किन सब्जेक्ट्स में आप स्ट्रांग हो और किन सब्जेक्ट्स में आप वीक हो, इन पे भी ध्यान दो। आप जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर हो उसको आप वो समय दो जब आप रिलैक्स हो और ज़्यादा कंसंट्रेट कर सको। आसान सब्जेक्ट को सोने से पहले या आखिर में पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर आप उन सब्जेक्ट्स को जो डिफ़िकल्ट है उनको रात में पढ़ोगे तो इंटरेस्ट की कमी से आप सो भी सकते हो। आपको खेलकूद और एक्सरसाइज के लिए भी समय निकालना है। हर एक सब्जेक्ट को लगातार पढ़ने की कोशिश मत करो। स्टेप नंबर 5, चेंज सब्जेक्ट्स वाइजली। आप एक ही सब्जेक्ट को बार बार मत पढ़ो। डिफ़िकल्ट फिर इजी, फिर डिफ़िकल्ट फिर इजी, इस तरह सब्जेक्ट को पढ़ो, वरना आप रेगुलरली टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाओगे। स्टेप नंबर 6, टेक ब्रेक्स। आपको पता ही होगा, अगर आप एक ही काम लगातार करते हो तो आप बोर होने लगते हो या फिर सर भारी लगने लगता है। वैसे ही हमारा ब्रेन लगातार पढ़ाई करके थक जाता है, इसलिए आपको हर 50 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, जिससे आपका दिमाग रिफ्रेश हो जाएगा। अब सवाल आता है कि ब्रेक में किया क्या जाए। एक गाना सुन लो, लेकिन बिना फीलिंग्स वाला। 10 मिनट के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर कमरे के अंदर थोड़ा घूम लो, लेकिन इंटरनेट या FB व्हाट्सएप मत खोलना, वरना आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाओगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखनी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको आगे भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेगी।